आप कहाँ चले गए थे नारायण? अपना कर्तव्य निभाने गया था, कुछ समझाने, किंतु बहुत कुछ समझ कर लौटा हूं। समस्त संसार के पालन करने का दायित्व तो प्रजापति दक्ष के सहारे था, किंतु प्रजापति दक्ष अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। नारायण, आपने हम सभी देवों को एकत्रित होने का संदेश दिया था, अचानक ऐसा क्या हुआ? आप सभी जानते हैं कि प्रजापति दक्ष अब जीवित नहीं है, किंतु ये संसार अब भी है। और ये संसार चलेगा कैसे, इसी के लिए आप सब लोगों को चर्चा के लिए बुलाया है। तो क्या नारायण, हम महादेव के पास चल रहे हैं? महादेव के कैलाश लौटने में अभी समय है नंदी। उससे पहले महादेव को एक आवश्यक कार्य करना होगा। ब्रह्मदेव, संसार सुचारू रूप से चले, इसलिए मुझे लगता है हमें महादेव से एक याचना करनी होगी और दक्ष को पुनः जीवित करना होगा। नहीं नारायण, पुत्र था वो मेरा, परंतु एक अभिमानी, एक स्वार्थी था वो। उसके साथ जो भी हुआ, यही उसके कर्मों का फल था। आप जो कह रहे हैं उचित है ब्रह्मदेव, किंतु आप भी जानते हैं यह संसार बिना प्रजापति के असंतुलित हो जाएगा। दक्ष ने जो किया उसका फल उसे अवश्य मिलना चाहिए, किंतु उसके किए का दंड ये संसार क्यों भुगते हैं? चंद्रदेव, रोहिणी और दक्ष की अन्य पुत्री को संदेश भेजा? जी नारायण। यदि दक्ष को पुनः जीवित करना है तो ये कार्य केवल महादेव कर सकते हैं, क्योंकि काल को तो केवल महाकाल ही काट सकते हैं। महादेव इस समय देवी सती के जाने से विचलित हैं। ऐसे में उनसे दक्ष को पुनः जीवित करने की बात करेगा कौन? हमें महादेव के पास चलना चाहिए। ये रुद्राक्ष सदैव आपकी रक्षा करेगा, मेरा रूप भैरव बनकर। महादेव, सारे शक्तिपीठों की स्थापना हो चुकी है। अब जन कल्याण के लिए केवल एक कार्य शेष है। प्रजा का पालक प्रजापति होता है, इसलिए उसे जीवित रहना अति आवश्यक है। आपका ये प्रस्ताव इसलिए तो नहीं नारायण, क्योंकि प्रजापति दक्ष आपका परम भक्त था। यदि मैं उसका आराध्य था तो आप मेरे आराध्य हैं महादेव। दक्ष का जीवित होना इस संसार के लिए आवश्यक है। कदापि नहीं नारायण। हाँ महादेव, दुविधा यह है कि प्रजापति के बिना संसार चलेगा कैसे? सोचिए महादेव, यदि देवी सती चाहती तो अपनी शक्तियों से वो जीवित दक्ष का अंत कर सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि उनके आत्मदाह का एक उद्देश्य है, देवी सती दक्ष का नहीं। देवी सती का प्रयत्न था कि वो दक्ष के अहंकार का अंत करें। उनका प्रयत्न था कि वो आप दोनों की शत्रुता का अंत करें। अब उनके अधूरे उद्देश्य को पूर्ण करने का दायित्व आपका है महादेव। और आप ही कहते हैं ना महादेव कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। हम अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। हमारी विनती स्वीकारें महादेव, प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर दें, क्योंकि प्रजापति के अभाव में संसार में घोर संकट आ सकता है। महादेव, भले ही दक्ष मेरा पुत्र था, परंतु मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि उसे पुनः जीवित किया जाए। महादेव, आप तो दया और करुणा के स्रोत हैं। कृपया करके दया कीजिए। हाँ महादेव, कृपया दया करें। प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। अब इस शिव में कुछ करने की शक्ति ही कहां है? मेरी शक्ति को मुझसे दूर करना चाहता था ना वो दक्ष, जो उसने कर दिया। तो मेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं। भला एक शव किसी को क्या जीवन दे सकता है? महादेव, अब क्या करेंगे आराध्य? महादेव को कैसे मनाएंगे? रुक जाइए महादेव। महादेव, अब हमें से अनदेखा करके नहीं जा सकते। महादेव, महादेव अपनी सती के लिए रुक जाइए। हम सब आपकी प्रिय सती की बहनें हैं महादेव। वही बहनें जिन्हें आपने सती के सामने अपने विवाह के अवसर पर एक वर दिया था। महादेव, हम आपकी पीड़ा और दर्द का अनुमान कर सकते हैं। आपसे अपने लिए ये वर मांगना सर्वथा अनुचित है, पर अपनी बिलखती माँ और पिता के शव को देखकर हम विवश हैं। इसे आप हमारा स्वार्थ समझे या निष्ठुरता, परंतु हम सभी बहनों की ओर से मैं आपसे केवल एक वर मांगती हूँ। हमारे पिताश्री को जीवन दान दीजिए महादेव। महादेव, आप इस भस्म को देखिए। अपने दिए गए वचन का स्मरण कीजिए। इस भस्म को दिखाकर मुझसे कभी भी कोई भी वर मांग सकती है। वो वर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं मना नहीं करूंगा। ये शिव का वचन है। अपनी सती के समक्ष दिए गए वचन को आपको निभाना होगा महादेव। महादेव, यदि देवी सती यहाँ होती तो कदाचित वो भी यही कहती, जो खो गया उसे पुनः पाया नहीं जा सकता, पर जिसे पुनः पाया जा सकता है उसे मिल जाने दीजिए।
वियोग। यदि अपनी पत्नी से वियोग के कारण शिव वैरागी हो जाएं, तो ये हमारे लिए सुअवसर होगा। बलि, शिव शक्ति पीठ से दूर जा रहे हैं। हमें इस घटना का लाभ उठाना चाहिए। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर समस्त शक्तिपीठ नष्ट कर दो। हम असुरों को 51 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक असुर दल एक एक शक्तिपीठ पर आक्रमण करेगा और इस प्रकार हम सभी शक्तिपीठों को एक साथ नष्ट कर देंगे। यदि ये पा लिया तो सारे संसार पर असुरों का राज अमर हो जाएगा। असुर राज बलि की, असुर राज बलि की। आशीर्वाद दें गुरुदेव। विजयी भव। आज्ञा दे माता। क्या हुआ माता? कहीं आप विष्णु के कथन से विचलित तो नहीं? अब विचलित होने की बारी मेरी नहीं, उन देवताओं की है। नारायण भी सुन ले कि असुर माता अदिति अब वही करेगी जो असुर कुल के हित में होगा। बलि, जी माते। जाओ और उन शक्ति पीठों को नष्ट कर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, देवताओं का विनाश हो और असुरों की जीत सुनिश्चित करके ही लौटो। निसंदेह माते। सती वियोग का ये योग सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए। शक्तिपीठों को असुरक्षित छोड़कर वैरागी की भांति यहां वहां भटक रहे हैं शिव। हम असुर एक साथ आक्रमण करके इन्हें नष्ट कर देंगे और जब ये शक्तिपीठ ही नहीं बचेंगे तो शिव और शक्ति के मिलन की कोई संभावना भी नहीं बचेगी। और जब ये संभावना नहीं रहेगी तो असुर कुल का संहार भी असंभव होगा। क्या हो रहा है ये? इसकी आशा नहीं थी। ये अवश्य महादेव की कोई माया है।
क्या सोचा? महादेव द्वारा निर्मित शक्तिपीठ असुरक्षित है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने, क्योंकि महादेव कण कण में है, हर स्थान में है, हर वस्तु में है। हर हर महादेव। आज तुम्हारा सामना होगा भैरव के वास्तविक आक्रोश से। भयभीत हो, होना भी चाहिए। है क्या तुम्हारी तो आत्मा तक कांप जानी चाहिए। कौन हो तुम? भैरव हूं मैं, महाकाल का भैरव। महादेव ने स्वयं इन शक्ति पीठों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझे दिया है। ये रुद्राक्ष मेरा ही रूप है। अब किसी ने भी इस पिंड पर अनुचित दृष्टि भी डाली तो वो स्वयं मिट जाएगा। और अब ये भैरव शिव शक्ति के प्रेम के प्रतीक इन शक्ति पीठों की ढाल बनकर खड़ा है। साहस है तो आओ, करो युद्ध मुझसे। अब तक तुमने महादेव का भोला रूप देखा, परंतु आज तुम्हारा सामना भैरव से होगा। आओ। महादेव तो भोले हैं, किंतु तुम मूर्ख हो भैरव। तुम जानते नहीं, मैंने अमृत पान कर रखा है। मुझे तुम मार भी नहीं सकते। ठीक कहा तुमने, परंतु यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि जो मरता नहीं वो अनंत काल तक पीड़ा भोग सकता है। तुम्हारा यही वरदान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी पीड़ा दूंगा कि तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे। परिवर्तन क्या है? इस एक शब्द के मर्म को ऊपरी तौर से समझना उतना कठिन नहीं, जितना कि इसे गहराई से समझकर अपने जीवन में आत्मसात करना है। मात्र वचन, वस्त्र या परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन में सत्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि जीवन के सत्य को प्राप्त करना है तो परिवर्तन लाएं अपने मन की स्थिति में, क्योंकि जो भी व्यक्ति मन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है वो जीवन की हर परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। और यदि आपने अपने मन को साध लिया तो आप सब कुछ साध सकते हैं। इसलिए ये सत्य है कि परिवर्तन जीवन का आधार है, परंतु वो निर्भर करता है कि आप परिवर्तन कहां ला रहे हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन के मर्म को समझिए और फिर उसके उचित प्रयोग को।